हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल गए हैं दर्शन करने। तो हमारी सुबह की शुरुआत हुई एक अलग ही सुकून के साथ। ठंडी हवाएं, पहाड़ों की खामोशी और मन में बस एक ही एक्साइटमेंट थी कि आज दर्शन करने जाना है। हम जल्दी जल्दी तैयार हुए क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव था और हमें पता था कि आज बहुत भीड़ मिलेगी, इसलिए हम अपने होटल से काफी जल्दी निकल गए थे। जल्दबाजी में ज्यादा शूट नहीं कर पाई, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो कैमरे में नहीं दिल में कैद हो जाते हैं। ये देखिए आप बाहर का नजारा और मंदिर का नजारा। दर्शन का अनुभव शब्दों से परे था, पर मन को जो शांति मिली वो शायद कहीं और नहीं मिल सकती थी। इसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने अगले सफर की ओर, नैनीताल। नैनीताल पहुंचकर हमने होटल में चेक इन किया, सामान रखा, थोड़ा फ्रेश हुए और फिर शुरू हुआ हमारे दिन का अगला एडवेंचर। वहाँ के एक बहुत ही अच्छे लोकल भैया मिले जिनसे हमने गाड़ी बुक की और उन्होंने हमें नैनीताल के लगभग सारे पॉइंट्स घुमाए। सबसे पहले हम पहुंचे हिमालयन व्यू पॉइंट, जहाँ से हिमालय की पहाड़ियां इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि बस नजरें हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर हम गए उस जगह जहाँ राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग हुई, वो आर्मी का मंदिर। सच में उस जगह की वाइब ही अलग थी। इसके बाद हमने सुसाइड पॉइंट और बाकी कई खूबसूरत जगहों का एक्सप्लोर किया। हिमालय नेशनल पॉइंट पे वो सामने दिख रहा है आपको हिमालय के पॉइंट, उनके अभी मेन टॉप में दिख रही है, अभी दिखती है नंदा देवी पर्वत, पंचाचोली। उधर हनुमान जी का मंदिर दिखता है, ऊपर इंडियन एयरफोर्स से दिख रहा है, उधर मुक्तेश्वर गागा टावर दिख रहे हैं उधर। सच कहूँ हर एक जगह का अपना अलग एक चार्म था। और बस इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई दिल्ली से आए एक बहुत ही प्यारे अंकल आंटी जी से। उनसे इतनी अच्छी बातें हुई कि लगा जैसे पहले से ही जान पहचान हो। मैंने उनका छोटा सा शूट भी किया है एक प्यारी सी याद के लिए। मुझे रोना चाहिए, आप लोग हम लोग ऐसा मन कर रहा है कि हम लोग यहीं पर रहते हैं, बाहर जाएंगे पीछे। सो गाइस, अभी हम आए हैं नैनीताल का मैंगो व्यू लेक देखते हैं। वेट मैं आपको दिखाती हूँ। क्या है भैया? नैनीताल लेक व्यू पॉइंट मैंगो आकार में दिखता है नैनीताल लेक। तो जितने भी नैनीताल के पॉइंट्स थे वो हमें हमारे ड्राइवर भैया ने कवर करवाए। और ये नैनीताल का मैंगो व्यू लेक है जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद और भी जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो सब उन्हें कवर करवाए। यहाँ पे एक गुफा है, वहाँ बिल्कुल ठंडी हवा आती है, वो भी हमने वहाँ फील किया जाके। तो बस ये सारी चीजें यहाँ पे सबने शॉपिंग की, थोड़ा सनग्लासेस की। देन उसके बाद हम लोग निकल गए सुसाइड पॉइंट के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं सुसाइड करने, सुसाइड पॉइंट पर। कैसा लगा था आपको सुसाइड पॉइंट? बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से, जो फ्रेश एयर यार, दिल को सुकून मिल रहा है। इसके बाद हमने सुसाइड पॉइंट और बाकी कई खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर किया। हर जगह का अपना एक अलग ही चार्म था, अलग ही खूबसूरती थी। आप लोग सुसाइड पॉइंट का एक व्यू देखो। इसके बाद सुसाइड पॉइंट पर हमने एक चीज ट्राई की, पहाड़ी नींबू का सोडा। और सच बताऊं गाइस, इतना टेस्टी सोडा मैंने आज तक नहीं पिया। उसका स्वाद जो है आज भी मेरे दिमाग में है और शायद अब वो स्वाद फिर से लेने के लिए मुझे वहीं जाना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी सोडा मिला। मतलब मुझे ये सिर्फ सुसाइड पॉइंट पर ही पहाड़ी नींबू मिले थे। इसके बाद मैंने बाकी और जगह भी सोडा ट्राई किया, बट उस जैसा सोडा मुझे नहीं मिला। सोडा
हमें इतना ज्यादा टेस्टी लगा कि हमने फिर से एक बार और मंगा लिया। और सच कहूँ इस सोडे में जो वो पहाड़ी नींबू का टेस्ट आ रहा था ना, आहा, मतलब वो अब मुझे वहीं जाके ही मिल पाएगा नेक्स्ट टाइम। और बस इसके बाद हमने की थोड़ी एडवेंचर जिप लाइनिंग, जो कि एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था पूरा। बहुत ज्यादा मजे किए हम लोगों ने जिप लाइनिंग की, थोड़ा सा डर भी लग रहा था लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर पूरा दिन घूमने के बाद हम वापस अपने होटल आ गए, थोड़े से थके हुए थे तो थोड़ा सा रेस्ट किया। शाम को हमें फिर से मॉल रोड निकलना था घूमने, तो बस शाम को हम फिर से निकले, पूरा नैनीताल की रात की खूबसूरत नज़ारे भी कवर किए, मॉल रोड घूमा। तो अभी हम लोग आए हैं मॉल रोड घूमने। छोटी छोटी स्ट्रीट शॉपिंग की एंड जो भी कुछ लिया है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अब मिलते हैं आपको सुबह। अब दिखाती हूँ मैं आपको सुबह का नज़ारा। ये देखिए मेरे रूम की बालकनी से, ओ माय गॉड, ये नैनी लेक। ऐसा लग रहा है बस यही खड़े रहो, चाय पियो और इस नज़ारे में खो जाओ। इसके बाद बस हम लोग रेडी होकर निकल पड़े बोटिंग के लिए, क्योंकि हमें आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए भी निकलना था। हेलो गाइस, अभी हम लोग आए हैं बोटिंग करने और बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। कैसा लग रहा था अभी आपको बोटिंग करके? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मस्त। चलो मैं आपको एक बार व्यू दिखाती हूँ। नैनी लेक में बोटिंग करते हुए चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवाएं और पानी में झलकती वो शांति, सच में ये पल दिल में हमेशा के लिए बस जाने वाले थे। लेकिन हर खूबसूरत सफर की तरह अब वक्त था आगे बढ़ने का। हम निकल पड़े अपने अगले सफर की ओर और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ते के ये नज़ारे और भी ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। हर मोड़ पर कुछ नया, कुछ खास, और इसी बीच हम पहुंचे एक बेहद खास जगह, पायलट बाबा का आश्रम। कहा जाता है कि पायलट बाबा, जिनका असली नाम था कपिल सिंह, भारतीय वायुसेना में पायलट थे, लेकिन एक आध्यात्मिक अनुभव के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर योग और साधना का रास्ता अपना लिया था। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में बरसों तक तपस्या की और आज उनका ये आश्रम शांति और ध्यान का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ की शांति, यहाँ की ऊर्जा वाकई में कुछ अलग ही महसूस होती है। आश्रम के इस शांत माहौल में कुछ समय बिताने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने सफर। आश्रम को एक्सप्लोर करके और आश्रम के शांत माहौल में कुछ समय बिताने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने सफर पर। और अब आया
इस ट्रिप का एक मजेदार मोमेंट। वो मोमेंट क्या है, रास्ते में हम सबने मिलकर बनाई अपनी स्पेशल भेलपूरी और खुले आसमान के नीचे चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों के बीच फैमिली के साथ बैठकर उस भेलपूरी का मजा ही कुछ और था। बहुत ही ज्यादा टेस्टी भेलपूरी मिली। सच कहूँ तो जब खाना ऐसे नेचुरल माहौल में मिले ना तो उसका स्वाद अपने आप ही दोगुना हो जाता है। तो इधर बस हमारी भेलपूरी रेडी होने वाली है। हंसी मजाक मस्ती और स्वाद से भरे इन पलों के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो जल्दी से पहले भेलपूरी ट्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं कि रास्ते की भेलपूरी कैसी लग रही है। तो भैया लोगों ने हमारे लिए बनाई एकदम टेस्टी सी भेलपूरी। सच बताओ भेलपूरी तो पहले भी बहुत खाई है, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था। एक तो भैया लोगों का हाथ का स्वाद और ऊपर से वो नेचुरल माहौल, ठंडी हवा, आसपास का खूबसूरत नजारा, बस मजा ही दोगुना हो गया था। हम सब वहीं बैठकर भेलपूरी का मजा ले रहे थे, बातें कर रहे थे और उस पल को पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे। यही छोटे छोटे पल जो होते हैं ना, वो ट्रिप को यादगार बना देते हैं। और अब पेट भी भर चुका है और दिल भी खुश है, तो हम लोग निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। लेकिन वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे व्लॉग के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से प्यारे प्यारे ट्रैवल मोमेंट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और साथ में आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं आपको मेरे ये व्लॉग कैसे लगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस।